सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपने बालों को सिर्फ 3 दिन में लंबे किए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया है और आप उनके हेयर्स को देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक ख़ास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी ख़त्म हो गया है। बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक भी हमें दिया है और आपके बालों पर भी बहुत ही अच्छा असर करेगा। अगर आप सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो यह रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते। लेकिन यह रेमेडी 100% इफ़ेक्टिव है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें। यह किसी भी एज के लोग इसे लगा सकते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है बालों के लिए। तो यह रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है और कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह मेरे बालों पर जो असर दी है ना, या फिर मेरे व्यूअर्स के जो बालों पर असर मिला है, उन असर को मैं अपने आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट आपकी फ़ोटो मैं अपने वीडियो में शेयर कर पाऊँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगा। यह जो मेथी होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनर करती है, हमारे बालों को बिल्कुल शीशे की तरह चमका सकती है यह रेमेडी। इसे हम एक मोटी पेंदी वाले स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मेथी की ज़रूरत है। आपको इतनी सारी मेथी की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो मेथी है ना, मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मैंने 1 चम्मच मेथी इसलिए बोला क्योंकि आपकी हेयर लेंथ अगर छोटी है तो 1 चम्मच मेथी काफ़ी होगी, लेकिन मेरी हेयर लेंथ काफ़ी लंबी है तो मुझे 1.5 चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। यह आपके स्कैल्प को बहुत ही मजबूत कर देता है, इसलिए हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए हमने इसमें एक प्याज ऐड किया है। वैसे तो मैं प्याज हमेशा ही ऐड करके इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि प्याज में ना सल्फ़र होता है। यह जो सल्फ़र होता है यह हमारे बालों की केराटिन को मेंटेन करता है। जब केराटिन मेंटेन होगी तो बालों की स्ट्रेंथ जो है ना वो वॉल्यूमाइज होगी और आपके बाल लंबे और घने होंगे। बालों में एक निकोटेनिक एसिड दे सकता है मेथी के साथ। अब यहाँ पर आपको एक प्याज मिलाना है, तो मैंने यहाँ पर प्याज आधा कट कर लिया है, क्योंकि मेरी हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। जब मैं कंघी करती हूँ तो 4-5 हेयर ही गिरते हैं, लेकिन अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल पर या फिर नॉर्मल लेवल पर, लेकिन हेयर फॉल होना हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं होती है। हेल्दी हेयर फॉल वो होता है जो मैक्सिमम 4 से 10 ही निकलते हैं। तो जिनके भी बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं वो प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। एक प्याज लीजिएगा और गीले वाले प्याज ही लीजिएगा आप। थोड़ा हल्का सा जो छिलके चिपके होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा जूस होता है। बालों को यह बहुत ही तेज़ी से मजबूत करेगा, सफ़ेद बालों को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि यह बालों को घना और मोटा भी करने वाला है। तो आपके बालों में बहुत ही प्यारी सी वॉल्यूम आ जाएगी। जिनके बाल बिल्कुल पतले पूंछ जैसे हो गए हैं उनके बालों के लिए यह अमृत ही समझ लीजिए। यह रात भर मैंने लोहे के बर्तन में पानी रखा था और मैं इसे डेली पीती भी हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे सीरम बनाना होता है उस दिन मैं लोहे के बर्तन में पानी रखती हूँ। इसका प्रयोग हम सीरम बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि लोहे में आयरन होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट वाटर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने में कर दिए तो यह टॉनिक और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यह लोहा हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। यह आपके फ्रिजी हेयर को, ड्राई हेयर को भी स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो नेचुरली शाइन करेंगे आपके हेयर। और जो आप नैनोप्लास्टी या फिर ऐसी ट्रीटमेंट की तरफ सोचने लग गए थे जाने का, आपको घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका मैं आज बता रही हूँ। मैं 2 रेमेडी इससे बनाऊंगी और मैं दोनों ही रेमेडी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। जितने लोगों को भी मैंने बताया है सबने इसे इस्तेमाल किया है और जैसे मैं बताई हूँ वैसे इस्तेमाल करते ही रिज़ल्ट सिर्फ 3 दिन में मिलता है। जिनके भी बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बालों की लंबाई रुक गई है, बिल्कुल भी बाल बढ़ नहीं रहे हैं, एकदम पतली पूंछ जैसी बाल हो गई है, या फिर बाल बीच बीच से झड़ने लगे हैं जिससे स्कैल्प दिखने लगे हैं, तो स्कैल्प के गंजेपन को भी यह ख़त्म करती है। पूरे तरीके से हेयर फॉल हो जाए, यानी कि आपके सिर जो है वो गंजे हो जाएं,
उससे तो अच्छा है ना कि आप इस रेमेडी को कंटिन्यू कर लीजिए ताकि यह नौबत ही ना आए, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना वो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। जिनके भी हेयर सुंदर होते हैं ना उनका अट्रैक्शन अलग ही लेवल पर होता है। आप में से जो लोग इस बात से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके यस ज़रूर लिखिएगा। आप किस शहर या फिर गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो हेल्प कर रही है। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों की लंबाई बूस्ट हो जाएगी। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक बॉईल करते रहना है। और जब यह पूरे तरीके से सीरम बन जाएगा ना तो पूरा मेथी जो पेंदी में था वह मेथी पूरा ऊपर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेथी जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और यह जो सीरम है ना यह कलर भी चेंज करता है। तो यह देखिए येलो कलर का बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है, यानी कि सीरम एकदम प्रॉपर तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब यह सीरम नहीं रह गया, यह एक पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है जो बालों की लेंथ को बूस्ट कर देगा, बालों को ग्रो करेगा। आपके बालों में जो भी समस्याएं थी, हेयर फॉल, फ्रीजनेस, ड्राइनेस, दो मुँहे बालों की समस्याएं, बाल बीच से टूट रहे हैं, यह सारी समस्याएं बस यह एक रेमेडी एकदम से स्टॉप कर देगी, क्योंकि इसमें लेस्थिन और एंटीऑक्सीडेंट हैं और निकोटेनिक एसिड भी है। साथ ही साथ प्रोटीन और आयरन का भी इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि यह जो टॉनिक है इसमें बहुत सारे तत्व मिल गए हैं मेथी और प्याज से तो सल्फ़र भी मिल गया है। तो कैराटिन ट्रीटमेंट जैसा निखार आपको इससे अपने बालों में दिखाई देगा। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। अब इस मेथी और प्याज का जो है हमने जैसा बताया था कि हम 2 रेमेडी बनाएंगे, तो बस हम प्रोटीन पैक बना रहे हैं। इसके लिए हमने मेथी और प्याज का जो हमने सीरम बनाया उसके बाद मैंने इसे रख लिया था, क्योंकि यह जो प्रोटीन पैक आपके बालों को फ्रिज फ्री करेगा, यानी कि आपके बाल बिल्कुल जो झाड़ जैसे कड़े रूखे हो गए थे उसको सॉफ्ट करेगा। और इसका इस्तेमाल अगर आपने बालों पर कर लिया तो आपके बाल भी शीशे की तरह शाइन करेंगे, आपके बाल में एक अलग से स्मूथनेस आ जाएगी। इसके लिए हमने मेथी और प्याज तो ले लिया है, अब हम इसमें करी पत्ते को ऐड कर लेंगे। यह जो करी पत्ता होता है ना वह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B9 और B6। तो यह आपके बालों की जड़ों को पोषण पहुंचाता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो जाती है। बीटा कैरोटीन होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है और आपके नए बालों को उगने में मदद करता है। तो जहाँ पे स्कैल्प दिखने लगी थी वहाँ पर हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल बिल्कुल घने हो जाएंगे और एक एक जड़ से 2-2 या 3-3 हेयर्स निकलेंगे। और यह प्रोटीन जो है यह हेयर फॉलिकल को मजबूत कर देता है, जिससे बाल टूटते नहीं हैं और झड़ेंगे भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब नहीं लगता है कि मेरे बाल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी बाल बढ़ नहीं सकते। लेकिन यह रेमेडी आपके उस होप को भी फिर से ज़िंदा कर सकती है, आपके बालों को सिर्फ 3 दिन में लंबा कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया इसे बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी लोगों लगा सकते हैं। तो आप बच्चियां भी अपने बालों में इस रेमेडी का प्रयोग करके सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा घना कर सकती हैं। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सीरम को जो है आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 या 2 हफ्ते के लिए। बिल्कुल कांच के बर्तन में आपको रखना है, या फिर इस सीरम को आप स्प्रे बॉटल में भी स्टोर कर रख सकती हैं। इसे कंटिन्यू आपके अपने बालों पे स्प्रे करते रहना है। अगर आपको इस सीरम को 1 से 2 हफ्ते के लिए रखना है तो फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर रख सकती हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया था, तो बाहर के टेम्परेचर में यह टिक नहीं पाएगी। ये इस सीरम को आपको डेली अपने बालों में लगाना है, अगर आप 3 दिन में अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो। वरना अगर आप चाहते हो कि थोड़ा लेट भी ग्रो हो तो फिर आपको 2-3 दिन गैपिंग करके लगानी है। और अगर आप इसको जब लगाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि हेयर वॉश करना ज़रूरी है। यह आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है, बालों को घना लंबा करने में मदद करता है। इसके सारे विटामिन्स जो हैं वो स्कैल्प में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे, इसलिए आपको इसे लगाकर डीप मालिश करनी है, डीप मसाज देना है बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि यह रूट्स के अंदर चला जाए। और यह जो सीरम है ना आप इसे स्टोर करके ज़रूर रख लीजिएगा अगर फ्रिज है तो, क्योंकि डेली बनाना नहीं पड़ेगा फिर आपको। और उसके बाद आप इस सीरम में जो प्याज हमने मिलाया है, अगर आपको प्याज की स्मेल से कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट टिप मैं दे रही हूँ। आप नींबू का 2 से 3 बूंद डाल लीजिएगा, तो प्याज की जो स्मेल है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी।
और आपका सीरम जो है वो बिल्कुल भी आपके बालों में महक नहीं देगा। उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से धुल लीजिएगा अपने बालों को। यह जो नींबू है ना, उसका प्रयोग आप पैक में भी कर सकते हैं। और इस पैक को लगाने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि इन दोनों रेमेडी को एक साथ प्रयोग करिएगा तभी आपको इंस्टेंट वर्क मिलेगा, वरना आप सीरम लगाओगे तो फिर आप थोड़ा लेट रिजल्ट पाओगे। अब यह पैक जो है आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। और इस पैक में आप चाहें तो यह जो सीरम बनाया है उसी मेथी और प्याज का उपयोग करें, वरना फिर आप ऐसे ही मेथी भिगो कर रख दीजिएगा रात भर, और उसमें प्याज डाल के, कड़ी पत्ते डालकर उसे ग्राइंड करके पैक बना लीजिएगा। अब इस पैक को आपको लगा करके कम से कम 40 से 45 मिनट तक आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने बालों को शैम्पू कर लेना है, और किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धो सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है आप लगा सकते हैं। यह जो प्रोटीन पैक है स्पेशली आपके बालों में स्मूथनेस, शाइनिंग लेकर आने वाला है। बिल्कुल शीशे की तरह चमकाने वाला है यह आपके बालों को, क्योंकि आपके बाल जो है वो रूखे सूखे होते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी कंघी करने का मन ही नहीं करता है, ओपन हेयर स्टाइल करने में शर्म आती है। तो बस मेथी से इन दोनों रेमेडी को बनाइए और लगाइए, सिर्फ 3 दिन में असर दिखाई देगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इससे बाकी के व्यूवर्स को हेल्प मिल जाती है। तो इस DIY रेमेडी को आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अपने बालों में, क्योंकि खुद से बनाए हुए रेमेडी का इस्तेमाल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, फॉलो फॉर मोर।